नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी आपने सोचा है कि अगर हनुमान जी सच में आपके घर आ जाएं तो आप उन्हें पहचान भी पाएंगे? शास्त्रों में लिखा है हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन वो किस रूप में आते हैं और कैसे पहचानते हैं अपने भक्त को। आज के इस क्रमांक में हम आपको एक ऐसी चौपाई बताने वाले हैं जिसका सीधा उल्लेख रामायण, स्कंद पुराण, हनुमान उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में, और यही चौपाई हनुमान जी को आपके द्वार तक लेकर आती है। लेकिन उससे पहले एक सच्चा रहस्य आपको समझना होगा, इसीलिए अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनिएगा, क्योंकि जो चौपाई आप सुनने वाले हैं वो इस क्रमांक के अंत में आपको बताई जाएगी, ताकि संपूर्ण विधि के अनुसार आप उस चौपाई से श्री हनुमान जी के अद्भुत दर्शन कर पाएं। तो इसलिए क्रमांक को अंत तक देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। सबसे पहले हमें जानना होगा हनुमान जी हमेशा चमत्कार क्यों नहीं दिखाते। हनुमान जी शक्ति नहीं भाव से प्रकट होते हैं। श्री वाल्मीकि रामायण में जब आप श्री राम जी के शब्दों को सुनेंगे तो श्री राम जी ने कहा, हनुमान तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु जब तक आप मेरे हृदय में हैं तब तक मैं दिखाई नहीं देता। यानी हनुमान जी शोर नहीं करते, वो मौन में ही प्रकट होते हैं। और यही कारण है कि 99% लोग उनके संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। आइए जान लेते हैं इस विषय पर हमारे प्राचीन ग्रंथ क्या कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में एक संकेत छिपा हुआ है। श्री हनुमान उपनिषद में एक अद्भुत पंक्ति है, वायु, आत्मा, बुद्धि, सूक्ष्म, भक्ति ही प्रवेश द्वार। अर्थात जब वायु, बुद्धि और भक्ति एक साथ मिलते हैं तो हनुमान जी प्रवेश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हनुमान जी अक्सर वायु के साथ आते हैं, हल्की हवा, अचानक पंखे का चलना या बिना वजह दीपक का हिलना, यानी कि ये संकेत है कि हनुमान जी वायु में कहीं न कहीं विद्यमान है। आइए जानते हैं लोगों ने उन्हें किस रूप में देखा है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि हनुमान जी भक्तों के पास 3 रूपों में आते हैं। पहला एक वृद्ध साधु के रूप में, दूसरा एक मौन बालक के रूप में, तीसरा एक गरीब यात्री के रूप में। तो वो कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आएंगे, क्योंकि तब अहंकार डर बन जाता है। आइए जान लेते हैं अब वो असली रहस्य जो कि इस क्रमांक को और ज्यादा शाश्वत बनाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं वो अनसुनी चौपाई जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी विधि में प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इसे इतना गुप्त रखा गया है कि ये चौपाई अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से कर लेता है, इतने सारे लाभ उसे अर्जित हो सकते हैं जिससे वो अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकता है, जिसे कहीं सीधे लिखा नहीं गया लेकिन सभी ग्रंथों के अर्थ से इसे जोड़ा गया है। तो इस चौपाई को गुप्त हनुमान द्वार मंत्र भी कहा जाता है। ये हनुमान चालीसा की पंक्तियों के छिपे हुए अर्थ से निकाली गई है, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा की हर पंक्ति के अंदर एक रहस्य है, तो उन रहस्यों में से भी एक गुप्त रहस्य इस चौपाई के लिए सबसे बड़ी विधि तैयार करता है। आइए जान लेते हैं कि वो गुप्त चौपाई क्या है और कैसे इसका विधान बताया गया है। पहले आप चौपाई सुन लीजिएगा और इस चौपाई को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौपाई आती है, वायुपुत्र महाबली जो भक्त पुकारे नाम, रूप बदल घर आही जाओ, हरहु संकल संताप। ये चौपाई ना तुलसीदास जी की लिखी हुई है, ना किसी पुस्तक में आपको मिलेगी, लेकिन इसके चारों भाव 4 शास्त्रों से लिए गए हैं। जैसे वायुपुत्र श्री हनुमान उपनिषद से लिया गया है, महाबली शब्द जो है वो श्री वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, रूप बदल का जो अर्थ है वो स्कंद पुराण से लिया गया है, और हरहु संताप जो है वो श्री हनुमान चालीसा से लिया गया है। यानी ये ग्रंथों की आत्मा से निकली हुई चौपाई है। आइए अब जान लेते हैं, चौपाई तो आपको पता चल गई, लेकिन इसे पढ़ने का विधान क्या है जो कि इतना सरल है कि हर व्यक्ति इस चौपाई से लाभान्वित हो सकता है। इसका जो चमत्कार है, अगर वो व्यक्ति सटीक रूप से अपने जीवन में इस चौपाई का अनुष्ठान करता है, निसंदेह सबसे शीघ्र जो प्रभाव दिखाती है ये चौपाई मैं आपको कहूंगा। आइए जान लेते हैं इसे कैसे पढ़ना है। मंगलवार या शनिवार रात्रि को सोने से पहले आप इसे पढ़िएगा। आपको एक दीपक जलाना है, हनुमान जी का चित्र अपने सामने रखना है, और हनुमान जी के साथ साथ श्री महाराज जी का छवि चित्र हो तो और भी अद्भुत हो जाएगा। और इस चौपाई को आपको 7 बार मन से पढ़ना है,
यानी कि आपको पूरे ध्यान, पूरी एकाग्रता, श्रद्धा भाव से इसे 7 बार पढ़ना है और फिर आपको कहना है, यदि आप मेरे जीवन में हैं तो किसी ना किसी रूप में आकर मुझे संकेत दीजिए, हे बजरंगबली, हे महाबली, हे हनुमान जी। इस प्रकार से यदि चौपाई पढ़ने के बाद आप ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे तो आपको जरूर संकेत मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं संकेत कैसे मिलेंगे। देखिए, इस चौपाई के पाठ करने के बाद मुख्यतः देखा जाता है कि जितनी श्रद्धा आपकी होती है उतनी जल्दी प्रभाव मिलता है। तो अगले 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन में आपको इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, इनमें से कोई ना कोई चीज आपके साथ जरूर होगी। जैसे कोई अजनबी अचानक आपकी मदद करेगा, बिना मांगे आपको मदद मिल जाएगी। कोई बच्चा बिना कारण आपके सामने प्रभु श्री राम जी के नाम को बोलेगा। कोई साधु आपके पास एकाएक आकर आपसे बात करना चाहेगा, आपको कोई ना कोई रहस्य बताकर जाएगा, या कोई ऐसा सपना आएगा जिसमें सिर्फ आपको आंखें दिखेंगी जो कि बहुत ही ओजपूर्ण होंगी, और कहीं ना कहीं स्वप्न में आपको एक प्रकार का संकेत मिलेगा कि कोई ना कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। यही है हनुमान जी की उपस्थिति का वो संकेत, क्योंकि हनुमान जी कभी सीधे नहीं आते, यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन नहीं देते, लेकिन आपकी पूरी तरह से दुनिया परिवर्तित कर देते हैं। इतना ओज है श्री हनुमान जी के दर्शन में। तो हनुमान जी कभी दरवाजे नहीं खटखटाते, वो आपकी किस्मत की चिट्ठी बदल देते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये भी उनका संकेत है कि मेरे अनन्य भक्त को ये संकेत मिल जाए। तो इसलिए ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जय हनुमान, जय महाराज जी आप जरूर लिखिएगा, ताकि आप अपनी हाजिरी लगाकर बता पाएं कि ये वीडियो आप तक भी पहुंचा है, ताकि ये ऊर्जा आपके लिए सक्रिय हो जाए। तो आशा करते हैं क्रमांक से आप सभी लाभान्वित होंगे, और श्री हनुमान जी और महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सुख और सम्मति की प्राप्ति होगी, और साथ साथ में संपूर्ण सृष्टि और इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।